एक्चुअली पेंडोरास बॉक्स जो है ये बहुत पहले खुल चुका था, और इसीलिए वो दवे कमेटी या ओएसएस रिपोर्ट और ये सब आई थी कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम या पेंशन स्कीम जो चल रही थी तब, वो सस्टेनेबल नहीं है। दुर्भाग्यवश हमने जो किया, जो न्यू पेंशन स्कीम लाए, वो एक्चुअली इज लाइक पुटिंग अ कार्ट बिफोर द हॉर्स। हम्म। क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम को हमने रिफॉर्म किया ही नहीं। तो जो होली काउ आप कह रहे हैं वो सिर्फ डिफेंस फोर्स नहीं है, वो जो पहले से एग्जिस्टिंग वर्कर्स हैं उन्हें भी होली काउ माना गया था। हाँ। और विश्व भर में किसी भी संभ्रांत देश में जहां पेंशन स्कीम का रिफॉर्म हुआ है, वहां सभी कर्मचारी और सभी पेंशनर्स को पार्टिसिपेट करना हुआ है इन सम काइंड ऑफ गिविंग अप, कि आपको कुछ ना कुछ छोड़ देना होगा। और हमारे देश में जिनको ऑलरेडी मिल रहा था या जो ऑलरेडी पुराने स्कीम में थे, उनके लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया गया कि उनको जो बेनिफिट्स छोड़ने दी की जा रही बात हैं आएगी प्रोफेसर उसको साहब तो रेस्ट बवाल हो जाएगा। मेरे पिताजी नहीं सरकारी कर्मचारी थे, पेंशन लेते हैं, उनको कहने लगिए छोड़ दें, वो झगड़ा हो जाएगा और वो 1,000 झगड़ा। तर्क दे देंगे कि मैंने 35 साल नौकरी किस लिए की। आप सही कह रहे हैं कि झगड़ा जो है, ऐसा नहीं कि बाहर देशों में वहां आंदोलन लोगों ने नहीं किया या इसके अगेंस्ट वो खड़े नहीं हुए। फ्रांस कह लीजिए, यूरोप में सब जगह वो खड़े हुए। पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको ये भी देखना होगा कि क्या ये जायज है, क्या कुछ बेनिफिट्स जायज हैं या नाजायज भी हैं। और मेरा मानना है कि कुछ एक बेनिफिट्स या कुछ एक लेवल ऑफ बेनिफिट्स जो हैं वो हद से ज्यादा दिए जाते हैं। इसीलिए आप बार बार पुरानी स्कीम की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि वो जो दे रहा है वो बहुत ज्यादा, शायद बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट दे रहा है। और वहां रैशनलाइजेशन की जरूरत है, और रैशनलाइजेशन के कई तरीके अपनाए गए हैं बाहर वाले देशों में। उन्होंने, जैसे आप 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन पे दे रहे हैं, तो उन्होंने 50% को चाहे वैसा ही रखा हो, उन्होंने दी एवरेज पीरियड जिसके ऊपर वो कैलकुलेट किया वो बढ़ा दिया। इंडिया में भी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के लिए जो नए सुप्रीम कोर्ट में नया ऑर्डर दिया, उसमें 60 मंथ्स का प्रावधान है कि 60 मंथ्स का एवरेज किया जाएगा जिसके ऊपर पेंशन दी जाएगी। आप सरकारी कर्मचारियों के लिए भी वो 60 मंथ्स का कर सकते हैं। और दूसरा नहीं, ये कि यहां पर बाहर देखिए एक और चीज, और उस पर हमें गौर करने की जरूरत है प्रोफेसर आनंद, और आपने किया भी होगा। 2 दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल हैं अब उनको भी ओपीएस दी जाएगी। अब अगर जुडिशियल इंटरवेंशन कोर्ट की आदेश आ रहा है कि सरकार 2 महीने में, 8 हफ्ते में ये आदेश भी पारित कर दे, तो ये तो और दरवाजा खुल रहा है, ये जिन बोतल से और बाहर निकलेगा। मेरा ये मानना है कि जो कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, कोर्ट एक्चुअली लुक्स एट फेयरनेस, और उसको ये देखना है कि क्या जो जो लोग जिस इक्वल होते पे हैं, क्या उनको समान तरीके का पेंशन मिल रहा है। और जो वर्गीकरण की बात आपने कही है, वो कोर्ट जो है उस वर्गीकरण के विरुद्ध जाएगा। कोर्ट का डिसीजन वर्गीकरण तो अगर के फौजियों को पक्ष में नहीं मिलेगी जा तो सकता। सिविलियंस को क्यों ना मिले? फिर बात वहां आ जाएगी ना। यू आर राइट कि वर्गीकरण जो है वो पॉलिटिक्स करता है। कोर्ट जो है सबको समान तरीके जस्टिस लाता है, तो फेयरनेस लाता है, कोर्ट आज इक्वालिटी आदेश की। दे रहा है अर्धसैनिक बलों को ओपीएस मिले, तो एक और पिटीशन याचिका कोई दाखिल करेगा कि भाई उनको दे रहे हो तो सरकारी कर्मचारियों को जो सिविलियंस हैं उनके लिए भी ऐसा ही बिल्कुल आदेश पारित करो। बिल्कुल ऐसा ही होगा। और पर मैं ये अगेन फिर से दोहराऊंगा कि आपको अगर रिफॉर्म करना है तो प्लीज पुट द हॉर्स बिफोर द कार्ट। आपको ओल्ड पेंशन स्कीम की बेनिफिट्स को दोबारा ध्यान से देखना होगा, उसको रैशनलाइज करना होगा, और उसके उस किए बारे में बिना न्यू विमर्श हो पेंशन भी रहा है, या ये पेंशन सियासी टेंशन बढ़ाएगी? वो तर्क एक्चुअली कुतर्क चलते पेंशन रहेंगे। असल जो एक गंभीर चर्चा क्या कोई कर भी रहा है? वो गंभीर चर्चा अगर नहीं कर रहे हैं तो आप उसका परिणाम भी देख रहे हैं कि इंक्रीजिंगली अ लार्जर प्रोपोर्शन, ज्यादा वर्ग जो है वो इस किसी भी तरह के पेंशन की बेनिफिट से बाहर निकलता जा रहा है। चाहे वो अग्निपथ के अग्निवीर हो
और या सिविलियन एम्प्लॉयज हों, वो धीरे धीरे पेंशन सिस्टम से बाहर होते जा रहे हैं। और वो 80%, 82 नहीं, हम उसी 85% तरफ जो जा लोग, रहे हैं क्या? एक तरफ हाँ राह दिख रही है कि सुरक्षा कवच देने की कोई जरूरत ही नहीं है, दूसरी तरफ कुछ वर्गों को पूरा सुरक्षा कवच दिया जा रहा है। हाँ, तो ये जिस जिस वर्ग को पूरा सुरक्षा कवच दिया जा रहा है, वो वर्ग छोटा होते जाएगा और धीरे धीरे इतना छोटा हो जाएगा कि वो एक्चुअली वो रहेगा ही नहीं। क्योंकि आप अगर देखेंगे, नए नए अपॉइंटमेंट सारे कॉन्ट्रैक्चुअल हो रहे हैं। इनफैक्ट दादरा एंड नगर हवेली के अगर एग्जांपल दूं, वो अभी जीडीपी एस्टीमेट, अपने जीएसडीपी एस्टीमेट करने के लिए वो प्राइवेट टेंडर्स बुला रहे हैं। तो इस तरह तो सरकारी काम, जो मिनिमम काम है, वो भी प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है। इस तरह की सोच बन रही है तो यथा जो राजा कि, तथा प्रजा भी तो होता है प्रोफेसर आनंद। हाँ, अगर ये तो इंप्लीमेंट करने हैं और सीरियसली, तो ये हमारे राजा, तथा कथित राजा, अपनी पेंशन का प्रावधान पहले खत्म करें ना। जैसे हाँ बिल्कुल जैसे बिल्कुल। भगवंत मान ने किया कि भैया एक बार की मिलेगी पेंशन, वरना 5.25 लाख रुपए भी एक विधायक पेंशन उठा रहा था पंजाब में। हाँ, तो ये जो है, जो मैं कह रहा हूँ कि किसी ना किसी को वो गिव अप करने का काम शुरू करना होगा। बिल्ली और के गले में घंटी बिना कौन बांधेगा, और अपने गले में भी बांधने को तैयार है क्या?